So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. तो गाइस फाइनली हमारा जैक दिल्ली राउंड 1 का रिजल्ट अब आउट हो चुका है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम जिनका भी जैक दिल्ली में किसी ना किसी कॉलेज इन किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन हो गया है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को लकी समझो, ये भी एक अचीवमेंट होती है कि आपका इन टॉप कॉलेजेस में वो भी फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो चुका है, ठीक है। बहुत लोगों का नहीं भी हुआ होगा तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना, उनको अब क्या करना है, ठीक है। काफी चीजों का ध्यान भी रखना होता है। अभी तो सिर्फ राउंड 1 है ना, अभी राउंड 5 तक जाएगा, उसके बाद स्पॉट राउंड्स आएंगे, स्पेशल स्पॉट्स आएंगे। तो 1-1.5-2 लाख रैंक तक भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो अभी से डिमोटिवेट नहीं होना, और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जिनका अलॉटमेंट आ गया है उन्हें क्या करना है, फ्री स्लॉट, सीट एक्सेप्टेंस फी, क्या क्या सीन रहने वाला है सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिएगा, इस पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनको कोई ना कोई सीट अलॉट हुई है अभी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो भी साथ साथ आपके इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। मान लो आपको राउंड 1 में कुछ अलॉट हुआ है, जैसे NSUT की मैकेनिकल, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सारे कॉलेजेस के लिए सेम एग्जांपल एप्लीकेबल है, ठीक है। NSUT मैकेनिकल मेरे को मिली है, अब मेरे पास वहां पे ऑप्शन आएगा सबसे पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने का। तो आपको वो फी पे करनी है 95,000, आपका वो सीट एक्सेप्टेंस फी है, आपको वो पे करनी है। और अगर आप वो पे करते हो तभी आप नेक्स्ट राउंड्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप 95,000 पे नहीं करते तो आप डायरेक्ट इस राउंड से तो निकाल ही दिए जाओगे, ये सीट तो कैंसिल होगी। साथ में आने वाले राउंड्स में भी आप नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट आप लोग चले जाएंगे स्पॉट राउंड में। तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना इज मस्ट, आपको वो पे करनी है 95,000, जो कि रिफंडेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 जुलाई तक आप इसको रिफंड करवा सकते हैं, ठीक है, राउंड 4 से पहले। उसके बाद आप करवाएंगे फिर नहीं होगी रिफंड। तो आपने क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है 95,000। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है फ्रीज या फ्लोट का, ठीक है। फ्रीज मतलब होता है कि आपको मान लो NSUT मैकेनिकल मिली है तो फ्रीज कर देंगे तो हमारी वही सीट फिक्स हो जाएगी। फ्लोट कर देंगे तो जो हमने चॉइस फिलिंग में भरी थी ना, तो ऊपर की प्रेफरेंसेस के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे अगले राउंड्स के लिए। तो ऑब्वियसली सब लोग फ्लोट ही करेंगे, अभी फ्रीज तो कौन ही करता है। अगर आपको मन पसंदीदी ब्रांच, आपको अपना फेवरेट कॉलेज मिल गया है तभी आप उसको फ्रीज कर लेना, वरना आप फ्लोट पे छोड़ देना। सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, आपने फ्लोट कर दिया। अब क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ साफ मेंशन्ड है कि अगर आप वहाँ नहीं जाते, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए राउंड 1 में, तो आपका क्या है, फिर से वही सीट कैंसिल कर देंगे, आप आने वाले राउंड्स में भी नहीं बैठ सकते, डायरेक्ट आप चले जाएंगे स्पॉट राउंड में। तो इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे करी है, ठीक है। कुछ आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, मैंने एक इस पे भी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देखना, आपको लिंक उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वो डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी की रिसिप्ट आपको कैरी करनी है, और फिर आपको जाना है अपने अलॉटेड कॉलेज में, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है ना, उस कॉलेज में आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहां पे आप जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सीट एक्सेप्टेंस फी आप दिखाओगे, फिर आप फ्लोट पे छोड़ रहे हो कोई बात नहीं। फ्लोट करके क्या होगा ना, अगर आप अगला कॉलेज, आपको मान लो NSUT के बाद डायरेक्ट DTU की मैकेनिकल मिलती है, समझ रहे हो, राउंड 2 में, तो तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आपको पहली बार कोई सीट अलॉट हो रही है ना, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ अलॉट होता है ना, ये मत सोचना कि आप राउंड 2 के लिए सीधा एलिजिबल हो ऐसे ही बिना कुछ करे, नहीं। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में अलॉट करना पड़ेगा। और मैंने शेड्यूल जब समझा रहा था तो मैंने उसमें ये भी दिखाया था, वरना नोटिस में आप जाके देख सकते हैं जैक दिल्ली की, कि अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग डेट्स एंड टाइमिंग्स अलॉट हुई है। टाइमिंग तो एक फिक्स्ड है 10 to 3, बाकी डेट्स अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। तो आप वो जाके चेक करना, जिस दिन आपका अलॉट, मतलब जिस दिन आपका असाइंड है उसी दिन आप जाना, किसी और दिन जाओगे तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस वही है कि 4 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है सीट फ्रीज करने की। ऑब्वियसली अभी 99% ऑफ लोग नहीं करेंगे,
सब लोग फ्लोट की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। अपनी पसंदीदा ब्रांच अभी स्टार्टिंग में तो नहीं मिलती यूजुअली फर्स्ट राउंड में, सब लोग फ्लोट कर देना। बट मेन थिंग इज कि आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट जरूर करना है, और ये मत करना NSUT मैकेनिकल मिली तो आप DTU में जाके रिपोर्ट कर दो, नहीं। NSUT मिला है तो NSUT में रिपोर्ट करना है, IIIT मिला है तो वहाँ रिपोर्ट करना है, IGT2W मिला है तो वहाँ रिपोर्ट करना है, ठीक है। अलग अलग कॉलेजेस जहाँ जहाँ आपको मिले वहाँ पे रिपोर्ट करना है अभी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसको जाके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी अपडेट्स होते हैं मैं टाइम टू टाइम आपके साथ लाता रहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। अब मैक्सिमम लोग वही होंगे जिनको अभी कुछ अलॉट नहीं हुआ होगा। देखो, सबसे पहली बात, राउंड 1 की कट ऑफ अगर आपने देखी हो लास्ट ईयर की, तो हमेशा ये रहता है, मान लो बायोटेक की कट ऑफ अभी क्या है 25-30,000 पे जाके रुक जाती है। मैं अभी जनरल और दिल्ली की बात कर रहा हूँ। 25-30,000 तक जाके रुक जाती है। उसके बाद आपका देखोगे जब 5th-6th राउंड तक वो सीधा 70-75,000 टच कर जाती है। उसके बाद जब हमारे स्पॉट और स्पेशल स्पॉट होते हैं तो उसकी कट ऑफ नॉर्मली रिलीज नहीं होती, जो भी आपको दिखाएगा वो फेक होती है, तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, और वहाँ पे 1.5-2 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिलता है। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अभी उसके लिए आप डिमोटिवेट मत हो, अभी कोई नहीं, अलॉटमेंट नहीं आई, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, राउंड 2 में क्या पता कुछ अलॉट हो जाए, उसमें ना हो तो आगे हो जाए, बट लास्ट तक गिव अप नहीं करना, ठीक है। बाकी और भी हम ऑप्शंस, बैकअप ऑप्शंस लेके चलेंगे। अभी तो जैसे जैक है, IPU आप सब ने मेरे हिसाब से अपने आप को रजिस्टर कर लिया होगा। IPU में नहीं करा, उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसको भी आप फटाफट जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लो, क्योंकि वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, अच्छा बैकअप ऑप्शन है। मान लो यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ कर लेंगे, बस डिमोटिवेट नहीं होना। अभी उसका राउंड 1 इसके बाद चलेगा, हमेशा यही होता है, जैक दिल्ली थोड़ा पहले चलता है, उसके बाद पीछे पीछे हमारा IPU का आता है, ठीक है। बाकी जो अपडेट्स होंगे वो मैं आपके साथ लाता रहूँगा। उसके लिए चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। कोई वैसे दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे जाके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी मेरे को ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा कॉलेज विद कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। तो फाइनली फिर से सबको कॉन्ग्रेचुलेशन्स, ठीक है, ऑल द बेस्ट अपनी जर्नी के लिए। बाकी जो NSUT वाले हैं उनसे तो मुलाकात होगी, क्योंकि मैं भी NSUT का स्टूडेंट हूँ 4th ईयर, ठीक है। बाकी अगर कोई पर्सनल डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। बाकी कट ऑफ्स वगैरह भी आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, टिल देन बाय।